भगवान वेदों के रूप में भगवान विष्णु स्वयं त्रेता युग में आए। त्रेता युग में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 वेद हैं। राम के ज्यादा करीब लक्ष्मण है और भरत के ज्यादा करीब शत्रुघ्न है, इसलिए कि दोनों रानियों कौशल्या और कैकेयी ने अपना एक एक टुकड़ा सुमित्रा को प्रदान कर दिया था। इसलिए कौशल्या का विशेष अंश और कैकेयी का विशेष अंश इन दोनों पुत्रों के रूप में समाविष्ट हुआ। जो कौशल्या का एक विशिष्ट हिस्सा था वह लक्ष्मण के रूप में आया, इसलिए वह राम के सानिध्य को ज्यादा प्राप्त किया। और जो कैकेयी का अंश था वह सुमित्रा को दिया गया था, क्योंकि उस यज्ञ में सुमित्रा को सीधे कुछ नहीं मिला था, केवल 2 ही रानियों को उस यज्ञ का भाग मिला था। जो पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न हुई थी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, तो उस यज्ञ में जो हिस्सा था 2 को ही मिला था। कैकेयी ने जो अपना हिस्सा दिया था उससे शत्रुघ्न का जन्म हुआ था, इसलिए उसके पुत्र भरत के साथ शत्रुघ्न का सानिध्य विशेष था। और इसी प्रकार से राम के साथ लक्ष्मण का सानिध्य विशेष था। ये चारों वेद के रूप में ही आए थे और ये श्री विष्णु के ही विशेष अंश के रूप में आए थे। इसीलिए मनुस्मृतिकार ने कहा वेदो खिलो धर्म मूलम। ये जो वेद हैं वस्तुतः धर्म के मूल हैं, अर्थात इन्हीं चारों में हमारा सारा धर्म, हमारा सारा शास्त्र व्यवस्थित है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम सही रूप में धर्म नहीं जानते, हम सही रूप में शास्त्र नहीं जानते, इसलिए स्थान स्थान पर हम गलतियां कर बैठते हैं। यदि धीरे धीरे हम शास्त्र चर्चा आदि के माध्यम से इसे जाने तो हमसे ये चूक नहीं होगी, और राम कथा के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से हमें ये विशिष्ट ज्ञान हुआ करता है। तो इसलिए ये उनके आरंभ में ही आया हुआ, मनुस्मृति के आरंभ में ही आया हुआ ये श्लोक है, वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जिसमें पहला लक्षण है धृति। धृति ही माने धैर्य। तुलसीदास जी ने लिखा है, क्योंकि यह ग्रंथ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगजितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। यह ग्रंथ इतना विशिष्ट है कि नाना पुराण, 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। इन सभी में विद्यमान रहने वाला शास्त्र तत्व यहाँ दिखाई पड़ता है। निगम आगम, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र। 4 वेद और 6 शास्त्र। 6 शास्त्र हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये सब भरे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण, जो वाल्मीकि के रामायण में विराजमान तथ्य हैं वे भी यही हैं। अन्य तो इसके अलावा जो श्री राम के प्रसंग में आए हुए अन्य तथ्य हैं उनको भी यहाँ रखा गया है। इसलिए तो सागर है, समुद्र है पूरा, और इसमें ये सारी बातें समाविष्ट हैं। तो भला वे कैसे धर्म का लक्षण न कहते? तो उन्होंने कहा धीरज धर्म मित्र ये रुनारी आपद काल परखिए चारी। जब आपत्ति का समय आवे तो इन 4 चीजों को हम देख सकते हैं कि जो धैर्य है, धर्म का पहला तत्व है धृति, उसी को इन्होंने कहा धीरज। तो ये जो धीरज है, धैर्य है, ये आता कब है? ये आता तब है जब हमारे अंदर सत्व गुण विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। जो सत्व गुण है ये प्रकाश का गुण है, लाइट का गुण है। ऐसे व्यक्ति का मुखमंडल हमेशा प्रकाशित होता है, दीप्यमान होता है। और हम देखते हैं कि मंदिरों में हमेशा विशेष रश्मियां होती हैं, तरंगे होती हैं। जब हम प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं, बहुत पुराने मंदिरों में जाते हैं, जहाँ की प्राण प्रतिष्ठा विशिष्ट रूप में हुई है, वहां जाते हैं तो हमारा उद्विग्न मन परम शांति का अनुभव करता है।
जितने समय हम वहां विराजमान होते हैं, बैठते हैं, हमें परम शांति का अनुभव होता है। उसका कारण ये होता है कि वहां मूर्तियों में प्रकाश तत्व, सत्व का तत्व अत्यधिक मात्रा में विराजमान होता है, जिसे हम प्राप्त कर पाते हैं बड़ी सरलता से। यद्यपि वहां प्राण प्रतिष्ठा का होना और साथ ही साथ उनमें जल का चढ़ना, और तीसरी बात मंत्र बराबर पढ़ा जाना। यदि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी की जाती और साल 2 साल लगातार जल चढ़ाया जाता है, गंगा जी का जल या सामान्य जल, परंतु वहां मंत्र और श्लोक आदि पढ़े जाते हैं, उपासना का क्रम जारी रहता है, तो उनमें प्राण तत्व विशेष रूप से आ जाता है। और वहां के सत्व का वैशिष्ट्य माना जाता है कि जो मूर्तियां हैं वे कभी अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मंदिरों में खुली व्यवस्था, खुली हवा का प्रवेश, और रात्रि के समय में भी सामान्य प्रकाश ही सही लेकिन प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अखंड दीपक जलाने का जो कार्य था वह इसीलिए किया जाता था, लगातार प्रकाश बना रहे। इसलिए मूर्तियों को कभी हमेशा पूर्ण रूप से अंधकार युक्त नहीं करना चाहिए। और व्यक्तियों को भी ज्योतिष शास्त्र निर्देश करता है कि जहां शयन कर रहे हैं वहां 0 वाट का ही बल्ब जला दीजिए, लेकिन कुछ प्रकाश अवश्य बने रहना चाहिए। ये हमारा सत्व गुण है। जब हम प्रकाश विशेष रूप से अपने भीतर रखते हैं तो हमारा धैर्य, हमारा धीरज विशेष रूप से बनता चला जाता है। जो तमस गुण है ये अंधकार का गुण है, और जो रजस गुण है वो चंचलता का गुण है। हमारे अंदर चंचलता तेजी से आती है जब रजस गुण ज्यादा होता है, लेकिन तमस गुण भी अगर उसके साथ बराबर बना रहा तो फिर हमारी चंचलता कुमार्ग पर हमें प्रेरित कर देती है। हमारे रास्ते खराब हो जाते हैं और हम खराब रास्तों के माध्यम से अपनी चंचलता दिखाते हैं। लेकिन जब सत्व गुण के साथ रजस गुण आता है तो हम ऐसी तत्परता दिखाते हैं जिसमें हम धर्म के कार्यों में दौड़ दौड़ कर रुचि लेते हैं, और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम उस पर आचरण करने लगते हैं। आचरण करने के बाद हम प्रचार करने का भी प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान के 4 चरण माने गए, ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद बोध माने समझना, और तीसरा है आचरण करना स्वयं में, और चौथा है प्रचार करना। जब हमने आचरण करना भी आरंभ कर दिया, हमने सब समझ लिया, तो प्रचार करना भी हमारा दायित्व है, ताकि और लोग भी इसको समझें और समझ करके उनमें भी सत्व का उद्रेक हो, वे बढ़ें। तो धर्म का पहला लक्षण है सत्व, जिसे कहा धृति, और गोस्वामी जी ने कहा धीरज, और दूसरा है धर्म। तो धर्म धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तः सधर्म इति निश्चयः। महाभारत में ये परिभाषा दी गई कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास के द्वारा, जो महर्षि पराशर के पुत्र थे। कन्या से उत्पन्न होने के कारण ये कानीन कहे गए। ये कानीन कहे जाते हैं। ये कन्या योजनगंधा नाम की कन्या थी, उसके और ऋषि पराशर के संयोग से उत्पन्न हुए थे व्यास, लेकिन परम ज्ञान संपन्न थे। उन्होंने 1 लाख श्लोकों वाला संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ रत्न बनाया, जिसका नाम महाभारत। महाभारत में धर्म की विशिष्ट चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। और हमारे यहाँ ये कहा गया श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। का ऐसा आचरण जो हमें खराब लगे, प्रतिकूल लगे, दूसरों के साथ न करें, यही धर्म है। तो इसलिए हमने जो एक पंक्ति में धर्म बनाया कि ऐसा आचरण जो दूसरों को खराब लगे, जो अपने को खराब लगे, वो दूसरों के साथ न करें। तो हम कभी किसी के साथ खराब काम करेंगे ही नहीं, उसके विषय में सोचेंगे ही नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तो पशु भर नारायण। भाई पशु भी हैं, खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं, मैथुन करते हैं, लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। लेकिन केवल एकमात्र धर्म ही है जो पशुओं में नहीं देखा जाता।
मनुष्यों में देखा जाता है, उन्नत योनियों में देखा जाता है। तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अगर हम धर्म से हीन हो जाते हैं तो हम पशु कहे जाते हैं। इसलिए ही धर्म है जिसने हमें खींच लिया है, हमें मानव के रूप में बना दिया है और हम तद्वत आचरण करते हुए देखे जाते हैं। हम संस्कृति का मूल समझते हैं, धर्म का मूल समझते हैं, तदनुकूल आचरण करते हैं। मुझे लगता है कि समय अपूर्ण हो चुका है, तो फिर कभी अवसर मिला, भगवान की कृपा होगी तो बातें होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जयकारा लगा लें। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में धर्म का, गोहत्या, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। आप अभिषेक त्रिपाठी जी जमुनीपुर से हमारे यहाँ पधारे थे। आप वेदांग से पीएचडी हैं। हमारा सौभाग्य है, पूरे गांव का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आए, जबकि पहले से तय नहीं था, पहले से निश्चित नहीं था। और भगवान की असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर हुई कि आपका मतलब उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला। इसी बीच में श्री हमारे गुरु